नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बताया है आनंद मोहन के बारे में, जिनको कि आज सुबह सुबह ही करीब 4:30-5 बजे के बीच में रिहा कर दिया गया है। उनके बारे में बताया है कि सरकार उन पर मेहरबान नहीं हुई है, नियम के अनुकूल ही उनको रिहा किया गया है। छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। धन्यवाद। और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सजा की अवधि की आधी सजा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है और ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको राज्य सरकार फॉलो करती है। तो उसके आलोक में अभी जो आदेश निर्गत हुआ है और जो उसमें ये सारे नियम फॉलो किए गए हैं, उसमें किसी के लिए कोई अवधि के बारे में या नियम के बारे में या डीएम और एसपी या ट्रायल जज की रिपोर्ट लेने के बारे में कोई भी किसी के साथ छूट नहीं दी गई है। जिसके बारे में अनुशंसाएं आई, जिले के एसपी ने किया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज या जो ट्रायल जज थे उन्होंने अनुशंसा भेजी कि हाँ छोड़ सकते हैं। एसपी की रिपोर्ट आई, प्रोबेशन ऑफिसर की आई, फिर ये कमेटी बैठी, तब हुआ है। और किसी को इसमें कोई उन मामलों में जो शर्तें हैं बुनियादी, छूट नहीं दी गई है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सजा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बारी बारी मैं सबको अवसर दूंगा। पहले आप पीछे आपका सवाल और फिर आपका सवाल, उसके बाद पीछे जो बोल रहे हैं कोई भी आदमी, आपका भी 3, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, इसलिए किसी को अगर देर लगे तो ये ना हो। देखिए, जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार हैं और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया और प्रक्रिया बताई और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य 2 कमेटी में है, एक ट्रायल जज भी हैं जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बनती नहीं। जो आईएएस वाली बात आ रही है, आईएएस वाले मामले में या बड़े अधिकारी मामले में इसके पहले कोई छोड़ा गया है? मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी है, और सेवा के आधार पर भेद